ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा सुनाती हूँ। आज मैं चौथे दिन कार्तिक मास की जो कथा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके दो बेटा बहू थे। और बूढ़े आदमी ने अपनी बहुओं से इच्छा जाहिर की, जो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल सब करती थी, कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरा कार्तिक स्नान करवा पाओगी? तो बड़ी बहू जो थी वो बोली, अरे पिताजी, पहले ही इतने काम है, आपके सारे काम करने पड़ते, फिर कार्तिक स्नान का काम? नहीं बाबा, मैं तो नहीं करा पाऊंगी। आप छोटी बहू से बोल के देखिए, अगर वो करा पाएगी तो आप करा लीजिए। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, मेरी अब उम्र हो गई, मैं चाहता हूँ कार्तिक स्नान और तुलसी जी का पूजा और जो उसका महात्म है वो सब मैं करूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी कार्तिक स्नान में? छोटी बहू सीधी सादी थी, वो बोली, हाँ पिताजी, मैं आपका कार्तिक स्नान करवा दूंगी। बड़ी बहू बड़ा खुश हो गई कि चलो, सारे काम उसी को करने रहेंगे, मेरे यहाँ झंझट नहीं रहेगा। छोटी बहू के यहाँ वो रहने लगे। छोटी बहू सुबह कुआं से पानी भर के लाती, गंगा जल मिलाती, ससुर उसके ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते, फिर उनके कपड़े धोती और उनको सूखने के लिए बाहर तार पे डाल देती, फिर उनके लिए दोपहर में गरम गरम रोटियां बनाती, और जो भी कार्तिक स्नान के पूजा पाठ की उनको ज़रूरत लगती, फूल फल बर्तन भगवान का धुल के देना, दीप की तैयारी करना, हर काम वो बड़े लगन से करती थी। इधर जब वो धोती को धुल के डालती थी तो उससे जो पानी टपकते थे वो मोती के रूप में टपकते थे, मोती बन जाते थे। छोटी बहू समझ ना पाती थी, वो इतनी सीधी थी कि वो समझ ना पाती थी, उसको साइड में झाड़ू लगा के किनारे कर देती थी। इस प्रकार 30 दिन तक वो मोतियों को किनारे करती रहती थी। जब आखिरी कार्तिक का दिन आया तो उसके ससुर जी बोले, बहू, मैंने कार्तिक का तो बड़ा अच्छा पूजन कर लिया, लेकिन अब मुझे कुछ ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं ब्राह्मणों को बुला लाऊं खाना खिलाने के लिए। तब वो बोली कि हाँ पिताजी, आप बुला लाइए, कार्तिक माह है, आज हम खाना खिला दे। उसने बड़े मन से ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए खाना बनाया, तरह तरह के पूड़ी पकवान सब बनाए और ब्राह्मणों को सबको खाना खिलाया। ब्राह्मण उसको बड़े आशीर्वाद दिए। फिर वो ससुर के साथ खेत में गई तो उसके ससुर बोले, बहू, मैं घर पे जाना चाहता हूँ, क्या तुम देखोगी? लेकिन तुम देखना, चिड़िए फसल को ना खाएं। छोटी बहू, ठीक है ससुर जी, आप जाइए, मैं खेत में चिड़ियों को बैठने नहीं दूंगी। वह कुछ देर सोचने लगी, अरे खेत राम का, चिड़िया राम की, फिर क्या परेशानी, सब तो भगवान की ही है। वह ऐसा करके लेट गई। वहाँ चिड़िया जो थी आई, दाने खा रही थी, जो भी उनके मुंह से दाने के टुकड़े गिरते वह हीरे मोती बन जाते, हीरे के टुकड़े सब बन जा रहे थे। उसी समय उस बूढ़े आदमी का बड़ा लड़का जो अपने खेत में काम कर रहा था, वो देखा छोटे भाई का जो खेत है वह हीरे मोती से जगमगा रहा है। उसको रहा नहीं गया। वो सारे हीरे मोती सब इकट्ठा करके उसकी बहू बोला कि अरे ये बड़ी कीमती चीज़ है हीरे मोती, घर लेके जा। छोटी बहू वो घर लेके आ गई तो वो आके अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना हीरा मोती कहाँ से ये छोटे भाई और उसकी पत्नी को मिल रहा है। तब उसने कहा कि देखो पुत्र, ये कार्तिक महाराज की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुई है। छोटी की बहू ने बड़ी मेरी सेवा की, मैंने जैसे जैसे कहा उसने कार्तिक मास में मेरी सेवा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उसने निश्चल मन से सब कार्य किए, इसीलिए कार्तिक महाराज ने उसे आशीर्वाद के रूप में ये हीरे मोती धन दौलत दिए हैं। बड़ा पुत्र जब यह सुना तो जाके अपनी पत्नी से सारी कहानी बताई। उसकी पत्नी बड़ी अफसोस करने लगी, पहले तो पिताजी मेरे ही पास आए थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वो बड़े अफसोस में थी। 1 साल तक उसने कार्तिक माह का इंतजार किया। जब उस साल गई अपने ससुर जी के पास, बोली, पिताजी,
आप कार्तिक का स्नान कीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगी। तो वृद्ध हो चुका था, वो बोला कि नहीं बहू, मैंने पिछले ही साल करके बोला कि अब मैं कार्तिक का स्नान नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान पूजा पाठ करना, मैं इस साल नहीं करूँगा। बड़ी बहू को गुस्सा आ गया, उसने बड़े गुस्से से बोला, क्यों? छोटी बहू को धन देने के लिए आपने कार्तिक मास का स्नान किया और मेरे समय आप बहाने बना रहे हैं। एक साल में इतने भी बूढ़े नहीं हो गए जितना आप कह रहे हैं। उसका मन नहीं था, फिर भी वो बहू के गुस्से के स्वभाव को देख के अनमने ढंग से बोला, ठीक है बहू, मैं कर लूँगा। बहू खुशी खुशी अपने घर ले गई। बड़ी बहू ने जैसे जैसे छोटी बहू की थी वैसे ही करने लगी, लेकिन धोती से जो पानी इस बार गिरा तो उससे वहाँ गड्ढा हो जाया कर रहा था। गड्ढे हो गए पूरे उसमें। जब 30 दिन होने को आया तो बड़ी बहू बोली, पिताजी एक पंडित को बुला दीजिए, मैं खाना खिला देती हूँ। उसने एक पंडित को ही बुला कर ब्रह्मभोज कराया और जैसे वो खेत से आया वैसे ही बोली, आप मुझे भी बोलिए कि मैं घर पे जा रहा हूँ, तुम खेत देखना। ससुर ने वही कहा। जब वो देखी सारे चिड़िए दाने चुग के चले गए, वहाँ कुछ ना था। और विलाप करने लगी। उसका पति भी आया और दोनों आके पिताजी से बोलने लगे, पिताजी आपने छोटी बहू को सब कुछ दिया, हीरे मोती धन दौलत, मेरे साथ आपने छल किया। धोती जो मैंने डाली है वहाँ पानी गिरने से गड्ढे हो गए हैं और सारे फसल बर्बाद हो गए, चिड़ियों ने चुग के सब बर्बाद किया है। आप ऐसा क्यों किए? तब बूढ़ा इंसान बोला, देखो पुत्र, मैंने कुछ नहीं किया। छोटी ने सच्चे हृदय से कार्तिक मास का मेरा सब पूजा पाठ कराया था। उसके मन में कोई भी लालच नहीं थी, इसलिए कार्तिक महाराज ने उसकी सारी बातें सुनी और उसे धन दौलत दिया। लेकिन तुम्हारी पत्नी जिस दिन से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ हुआ है, मुझे बलपूर्वक उसने स्नान कराया और उसके मन में एक ही लालच थी कि मुझे भी धन मिले, मुझे भी हीरा मोती मिले। तो कार्तिक महाराज सबके मन को भाव को जानते हैं, हम कुछ कहें या ना कहें। तो तुम्हारी पत्नी के मन में खोट था, इसीलिए कार्तिक महाराज की कृपा नहीं प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार छोटी बहू की मनोकामना पूर्ण, उसी प्रकार कथा सुनाने वाले की भगवान मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए कार्तिक मास में भगवान की कथा सुने, उनका महिमा मंडल करें, गुणगान करें। ओम वासुदेवाय नमः।